जय श्री कृष्णा। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आज फिर हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर फिर आ गया हूँ। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम प्रीवियस क्लास में जो लेक्चर था मेरा वो था टाइप्स ऑफ एरर्स, उसके लेकर हम बात किए हुए थे। लेकिन आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वेश्चन कि हम किस तरीके से जो हमारा एंट्री होगा, जो रॉन्ग एंट्री होगा, उसको हम किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे। ये आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब सवाल ये है कि एक एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम देना तो मुश्किल है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। आप जब उठते हैं उसी समय से आपका सवेरा हो जाता है। हिम्मत हारना नहीं है, हमेशा लगे हुए रहिए। कंसिस्टेंसी हमेशा आप में होना चाहिए। जिस दिन कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गया उस दिन आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप में कंसिस्टेंसी। इसीलिए गीता का दूसरे अध्याय में एक श्लोक है इम्पॉर्टेंट, जिसको बोला गया है कि स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मतलब थोड़ा थोड़ा करते जाइए, सब कुछ ठीक होते जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। अब आप लोग पर भी बना रहें और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। आइए सवाल आज यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे हम ट्रांजैक्शन लिखे हैं, जिसमें से हम 12 ट्रांजैक्शन को आपके सामने में एक एक करके हम एरर्स को भी डिफाइन करेंगे और रखेंगे और रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। अब सवाल मैंने आपको पिछले क्लास में ही बोला था कि किसी भी रॉन्ग एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री बनाकर ही बेटा रेक्टिफाई किया जाएगा। मतलब गलत एंट्री को काटने के लिए हमको एक एंट्री बनाना पड़ेगा। ये एंट्री को हम रेक्टिफाई एंट्री बोलेंगे। कैसे से देखिए। अब मैंने बेटा क्रेडिट सेल किया। क्या किया? क्रेडिट सेल। मैंने किसको बेचा? अरुण को बेचा। कितने का अमाउंट था? 7,000 का। नॉट रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि रिकॉर्ड का मीनिंग है क्या? सर मैंने पिछले क्लास में बोला था कि रिकॉर्ड का मीनिंग होता है जर्नल। आपने जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया। सर जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मीन्स है कि आपने सब्सिडियरी बुक या ओरिजिनल बुक में ओरिजिनल एंट्री को लिखना भूल गए। तो सिंपल सी बात है, जब लिखना भूल गए तो उसको हम लिख सकते हैं यस या नो? बिल्कुल। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या होता है से देखते हैं। करेक्ट एंट्री होता है कि मैंने अरुण को सामान बेचा, तो हम लिखते हैं अरुण's अकाउंट डेबिट 7,000 और टू क्या? सेल्स। टू क्या? सेल्स अकाउंट। ये कितना बेटा मैंने लिखा? बेटा 7,000। ये सही एंट्री है जिसको आप करेक्ट एंट्री बोलते हो। कहता है नॉट रिकॉर्डेड, सब्सिडियरी बुक में बेटा रिकॉर्ड ही नहीं किए। अरे बाबा, रिकॉर्ड नहीं किया तो कॉपी पेस्ट करो ना रे मुन्ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब लिखा ही नहीं, जब रॉन्ग एंट्री में कुछ आया ही नहीं, ना डेबिट में आया ना क्रेडिट में आया, नो डेबिट, नो डेबिट, ना डेबिट में लिखे हैं नो डेबिट और नो क्रेडिट, तब क्या प्रॉब्लम है? ना डेबिट में लिखे हैं ना क्रेडिट में लिखे हैं, तो आप लिख लीजिए, बात खत्म हो गया। तो सर इस एंट्री को मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करूंगा तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा? अरुण's अकाउंट डेबिट। क्या होगा? अरुण's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हो गया। यही एंट्री आपको रेक्टिफाई एंट्री दिखाना है। बात खत्म हो गई। सर अब मुझे बताइएगा, यही एंट्री आपको करेक्ट एंट्री है। देख लीजिए यही। अगर आप रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो आप रिकॉर्ड करें, तभी तो आपका करेक्ट एंट्री बनेगा, जिसको हम बोलेंगे दिल हैप्पी हैप्पी हो गया। यही एंट्री होना चाहिए। ये हमारा ट्रांजैक्शन फर्स्ट ट्रांजैक्शन था। वे नॉट रिकॉर्डेड का मीनिंग होता है कि बेटा मैंने जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया। जो जर्नल या सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया
वो रिकॉर्ड कर लेगा। ये रिकॉर्ड हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, एंट्री हमारा बन गया। आगे की तरफ हम फिर देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है, कहता है कि सर मैंने क्रेडिट सेल किया। क्या किया मैंने क्रेडिट सेल किया अरुण को 7000 का, वेयर रिकॉर्डेड एज 700। अरे तौबा तौबा, ये इतना गंदा काम कैसे हो सकता है बच्चे, इतना गंदा काम कैसे हो सकता है। देखिए मैंने 7,000 का सामान बेचा है, तो मुझे अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखना चाहिए था 7,000। मैंने क्या किया, रिकॉर्ड तो किया, लेकिन कितना रिकॉर्ड कर दिया सर, मैंने 700 रिकॉर्ड कर दिए। इसका मतलब है जर्नल में रिकॉर्ड तो हुआ, यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है, मतलब यहाँ पर वे नॉट रिकॉर्डेड, यहाँ पर रिकॉर्डेड एज। इसका मीन्स है कि आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर चुके हैं, रिकॉर्ड किए तो क्या हुआ, अमाउंट गलती हो गया। क्या हुआ, अमाउंट गलती हो गया, आपने कम लिखा। अब सवाल ये है कि सर लिखना था 7,000, लिखा 700। अभी देखिए इस एंट्री को किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाएगा से देखिएगा। मैं इस एंट्री को देखता हूँ, सेकंड नंबर एंट्री आपके सामने आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले तो मुझे बताइए मैंने सामान बेचा कितने का, तो सर मैंने अरुण को सामान बेचा है, तो लिखेंगे अरुण्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, सर ये लिखेंगे हम लोग 7,000। आप साथ में नोट भी करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा, आपको समझ में आएगा। ये सेकेंड वाला एंट्री है। ये दूसरा नंबर हमने लिखा है 2 नंबर, जिसमें मैंने लिखा कि अरुण को मैंने डेबिट किया क्योंकि अरुण से मुझे पैसा मिलेगा, रिसीवेबल है, डेटर्स है, और मैंने 7,000 लिखा क्योंकि करेक्ट एंट्री यही होगा। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ बेटा, मैंने गलत क्या कर बैठा। सर गलती भी करेंगे तो पूछ कर करेंगे क्या। अब देखिए मैंने क्या किया, अरुण को तो लिखा, अरुण अकाउंट को मैंने डेबिट किया, लेकिन आपको पता है कि मैंने कितने से डेबिट किया, 700 से कर दिया। सर मैंने गलती में भी तो 700 लिखा, यस या नो, मुझे बताओ और कितना लिखना चाहिए कि ये हमारा सही हो जाता। किसी ने बोला कि सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, 1 0 यहाँ पर लिख देंगे तो आंसर कंप्लीट तो हो ही जाएगा। सर ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 700 लिखे हुए हैं, अगर 1 0 और लिखेंगे तो आप तो 7,700 लिख दिए, तो ऐसे थोड़ी चलता है काम। ये लेपापोती थोड़ी करना है, ओवरलैपिंग करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। इस तरीके से ना हम लोग व्हाइटनर मारेंगे और न इसको लेपापोती करेंगे, हम लिख रहे हैं वैसे सुनिए। अच्छा मुझे बताओ, सेल रिकॉर्ड हुआ लेकिन सेल्स में भी हमारा गलती हो गया, कितना सर, 700। अब मुझे बताइए अरुण डबल साइड है, अरुण अकाउंट डेबिट 700 और सेल्स में भी 700 लिखा। अब ध्यान से सुनिएगा कि सही कैसे होगा। अब मुझे बताओ करेक्ट एंट्री मेरा 7,000 है और 7,000 है, गलत मैंने कितना लिखा है बेटा, 700। मुझे इस एंट्री को ये 7,000 लाना है, मतलब मुझे करेक्ट एंट्री बनाना है। तो देखो हम अरुण अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, नो प्रॉब्लम बेटा, अरुण को मुझे डेबिट करना है तो मैंने अरुण अकाउंट को डेबिट कर दिया, यस या नो, नो प्रॉब्लम। 700 लिखे हुए हैं, कितना और लिखेंगे कि हमारा काम हो जाएगा, कितना और लिखेंगे तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सर आप अगर यहाँ पर 6,300 रुपया लिखेंगे तो काम आपका हो जाएगा, यस या नो, बिल्कुल। देखिए 7,000 आपका टोटल था, यस या नो, इसमें से आप 300 रुपया लिखे हुए हैं, कितना लिखे हुए हैं, 300। अब देख लीजिए बाकी कितना हो गया, आप सॉरी माफ़ कीजिएगा, 700 लिखे हुए हैं, कितना हो गया। अब आपको कितना और लिखना पड़ेगा, सर 6,300 रुपया हम लिखेंगे तो हमारा एंट्री सही हो अमाउंट सही हो जाना चाहिए। मतलब सर मेरा कहना है
कि एंट्री में किसी भी तरह का गलती नहीं है, अकाउंट में भी गलती नहीं है, अमाउंट में गलती है। अब सुन लीजिए, आपको मैंने बोला था कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर्स ऑफ कमीशंस, एरर्स ऑफ ओमिशन और कंपनसेटिंग एरर्स, इसमें से कौन से एरर्स है मुझे बताइएगा। तो सर ये एरर्स ऑफ कमीशन है। एरर्स ऑफ कमीशन में क्या होता है, रॉन्ग अमाउंट में चला जाता है, रॉन्ग अकाउंट में चला जाता है, रॉन्ग साइड में चला जाता है या रॉन्ग कास्टिंग होता है। तो मुझे बताइए ये कहाँ चला गया। सर ये रॉन्ग अमाउंट में चला गया। कहाँ चला गया मुझे बताइए, रॉन्ग अमाउंट में चला गया। ये कहाँ चला गया, रॉन्ग अमाउंट, मतलब मेरा अमाउंट में गलती हो गया। ऐसे एरर्स को हम क्या बोलेंगे। सर ये एरर्स ऑफ कमीशन है बेटा। ये क्या है, एरर्स ऑफ क्या है, इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये किस तरह का एरर्स है। तो इसको बोलते हैं बेटा एरर्स ऑफ क्या, कमीशन। ये ऐसा गलती है जिसमें रॉन्ग अमाउंट में चला जाएगा, रॉन्ग अकाउंट में चला जाएगा, रॉन्ग साइड में चला जाएगा, ये रॉन्ग कास्टिंग। तो देखो मैंने रॉन्ग अमाउंट है तो इस एंट्री को मैंने सही किया। देखो बेटा अकाउंट में एंट्री में तो कोई गलती नहीं है तो मैंने सेल को भी क्रेडिट कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर सही क्या करना पड़ा, मैं 700 लिखा था लेकिन गलत में तो बेटा 700 लिखा है, और कितना लिख देंगे तो मेरा दिल हैप्पी हैप्पी हो जाएगा, 6300। अब इस एंट्री को देखिए, सुनिएगा ध्यान से, अटेंशन। रॉन्ग एंट्री को और बेटा रेक्टिफाई एंट्री को, इस एंट्री को और इस एंट्री को अगर मिलाकर अगर ये एंट्री बने तब इसका मीन्स है कि आपने रेक्टिफाई सीख लिया। फिर से सुनिएगा, रेक्टिफाई एंट्री को और रॉन्ग एंट्री को अगर आप इस दोनों एंट्री को मिलाते हैं तो करेक्ट एंट्री बनना चाहिए। तो देखिए 6300 रुपया आप लिखे हुए हैं, यहाँ 700 गलत एंट्री में भी 700 तो लिखे हैं, गलत में भी तो 700 लिखे हैं। तो मुझे बताइए 6300 और 700 टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7000। बताइए ये ठीक है। सेल में आइए, 700 आप लिखे हुए हैं और कितना और सेल को क्रेडिट करना था, 6300। मुझे बताइए तो आप सेल भी क्रेडिट 7000 यहाँ बन रहा है। इसका मतलब है कि अगर इस दोनों एंट्री को मिलाएंगे, अगर ये एंट्री बन जाए तो बच्चा का दिल क्या होगा, दिल हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। चलिए इसको अगर ये एरर्स को क्या बोलेंगे, रॉन्ग अमाउंट में चला गया, अकाउंट सही है, अमाउंट गलती हो गया, मैंने कम करके लिख दिया। थोड़ा सा बच्चे हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, इस तरह के अमाउंट में क्या होगा। तो हम लिखते हैं भूल मत जाना, भूल मत जाना, भूल मत जाना। क्या भूल मत जाना से सुनो, अगर किसी ने बेटा डेबिट साइड को कम लिखा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे डेबिट में ही लिखना पड़ेगा। कि जैसे मैंने देखो डेटर्स को कम लिखा था तो मुझे डेबिट में ही लिखना पड़ा, 700 ही लिखे थे और ज़्यादा लिखना था तो मुझे डेबिट में ही लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर चीनी क्या है, चीनी कम है तो मुझे चीनी ज़्यादा देना रखना पड़ा। अब देखो अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है तो कैंसिल करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर आपका क्रेडिट साइड कम है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्रेडिट। यहाँ पर देखिए क्रेडिट, सेल कम लिखा हुआ है तो सेल में कम लिखा है तो सेल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, भूल मत जाना। चलिए ये टॉपिक, ये 2 नंबर भी हो गया। तीसरे नंबर में आते हैं, कहता है क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 वेर रिकॉर्डेड एज 7200, मतलब 7200 रुपया मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अरे बाबा ये तो बहुत गलती है सर, अब लिखना चाहिए था 7000, मैंने लिखा कितना, 7200, मतलब कितना ज़्यादा लिख दिए, 2 से ज़्यादा लिखा। सर ऐसी एंट्री में बच्चे क्या होता है सुनिए, नोट करते चलेंगे साथ में तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। चलिए गलती क्या हुआ सर, ये गलती भी कौन सा गलती है सर, ये रॉन्ग अमाउंट में चला गया और इसको हम बोलते हैं एरर्स ऑफ क्या, कमीशन। क्या बोलेंगे इसको, एरर्स ऑफ कमीशन। मतलब ये एरर्स ऑफ कमीशन वाली गलती है। इसका मतलब है कि अभी हम जो कर रहे थे पिछली क्लास में, जो हम थियोरिटिकल पार्ट जो पढ़ रहे थे,
आज उसको हम कैपिटलाइज करके पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एक चीज़ सुनते चलिएगा तो मुझे डाउट नहीं लगता है कि आप लोग को डाउट रहेगा। अब देखिए ध्यान से, बेटा मैंने कितने का सामान बेचा था? मैं 7,000 का सामान बेचा था और उनको, लेकिन मैंने लिखा कितना? 2 से ज़्यादा लिख दिया। तो मैंने कितना ज़्यादा लिख दिया? 2 से। अब मुझे बताइए सही एंट्री क्या होना चाहिए था? सर सही एंट्री होना चाहिए था अरुण अकाउंट डेबिट टू क्या? सेल्स। सही एंट्री होना चाहिए जो हम लिखे हुए हैं। लेकिन रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है कि आप कहाँ रिकॉर्ड कर लिए? जर्नल में। रिकॉर्डेड का मीनिंग हमेशा याद रखिएगा, रिकॉर्डेड मतलब जर्नल में रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन जर्नल में जो रिकॉर्ड हुआ वो 7,200, मतलब आप 2 से ज़्यादा लिखे। तो क्या करना पड़ेगा? तो सर गलत एंट्री देखिए क्या हुआ बाबा, गलती एंट्री क्या हुआ? लिखे अरुण्स अकाउंट डेबिट, मैंने लिख दिया बेटा। कितना लिखा? तो मैंने 7,200 लिखा। तौबा तौबा, क्या हो गया मुझे बताइए? सर सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी मैंने अकाउंट में तो कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट में ही प्रॉब्लम है 7,200। देखिए अरुण और अरुण में कोई प्रॉब्लम नहीं, अकाउंट में कोई गलती नहीं है, अमाउंट में गलती है। डेट इज कॉल्ड एरर्स ऑफ क्या? कमीशन। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं एरर्स ऑफ कमीशन, कल हम बोल रहे थे रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग कास्टिंग, ये होता है एरर्स ऑफ कमीशन। सुनिए, ऊपर वाला तो आपको समझ में आ गया कि ये कौन सा था? सर इसको हम बोलते हैं एरर्स ऑफ वेर नॉट रिकॉर्डेड, एरर्स ऑफ ओमिशन। ये है एरर्स ऑफ ओमिशन है। कौन सा है? एरर्स ऑफ ओमिशन है। ओमिशन का मतलब क्या होता है? फुल्ली मिस्टेक, माने या तो वेर नॉट रिकॉर्डेड मतलब फुल्ली मिस्टेक हो गया, होल मिस्टेक हो गया, ना डेबिट में लिखे ना क्रेडिट में लिखे, इसको बोलते एरर्स ऑफ ओमिशन। आगे बढ़ते हैं। सर मुझे करना क्या होगा वो बताइए। तो बेटा क्या करना पड़ेगा सुनो। सर मैंने अरुण में 2 से ज़्यादा लिखा है, क्योंकि 7,000 लिखना चाहिए था, मैंने 2 से ज़्यादा लिखा है। तो मुझे बताओ अगर हम ज़्यादा लिखेंगे, यहाँ भूल मत जाना फॉर्मूला, अगर मैं ज़्यादा लिखा हूँ तो इसको कम करके कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब चीनी ज़्यादा है तो हम कैंसिल करेंगे। इसका मतलब है कि अरुण को बेटा मैं 200 से कैंसिल कर दूंगा तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, बल्ले बल्ले मैं अरुण को बेटा 200 से कैंसिल कर दिया। चलो हो गया क्लियर। मुझे बता हम क्रेडिट में भी ज़्यादा लिखे हुए हैं 200, या देखिए सेल ज़्यादा होगा तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ हम सेल को भी कितने से हम डेबिट कर देंगे? तो सर पूरे अमाउंट से नहीं बेटा, पूरे अमाउंट से करोगे तो गलत हो जाएगा, तब जीरो हो जाएगा। हमको 200 रुपया से कैंसिल करना पड़ा। वी केयरफुल, अटेंशन दादा, इस तरह इधर इधर ध्यान रखेंगे हम। देखिए अब मुझे बताइए इस एंट्री को और इस एंट्री को मिलाइए तो दिल हैप्पी हैप्पी हो जाना चाहिए। हाँ सर, मुझे बताइए आपने अरुण में 7,200 यहाँ लिखे हुए हैं और 200 रुपया क्रेडिट हो गया। अभी भी बताइए अरुण में कितना अमाउंट है? सर अरुण में 7,000 है, देखिए 7,000 मिल गया, यस या नो? सेल क्रेडिट 7,200 से है बेटा, यहाँ पर देखिए हमने 2 से डेबिट कर दिया। इसका मतलब है कि सेल में क्रेडिट अभी कितना है? अमाउंट 7,000 है। इसका मतलब है कि अब मुझे बताइए इस एंट्री को मर्ज कीजिए तो अरुण से अकाउंट 7,000 और सेल 7,000, दिल हैप्पी हैप्पी हो गया। इसका मीन्स है कि बच्चे हमेशा याद रखिएगा कि करेक्ट एंट्री अगर आपको सही है तभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आप बना सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपसे नहीं बनेगा। तो एक एक चीज़ को सुनते रहिए, कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ आराम से बता रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 3rd नंबर भी आपका हो गया। अब आते हैं सर कि 4th नंबर में क्या प्रॉब्लम है। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में आइए क्या है, एक एक करके हम लोग सुनते चलेंगे। 4th नंबर में क्या है? सर कहता है कि मैंने क्रेडिट सेल किया अरुण को 5,000 का, वेयर नॉट क्रेडिटेड। वाह, बल्ले बल्ले बल्ले, वेयर नॉट क्रेडिटेड इसका क्या मीनिंग होता है से सुन लीजिए। वेयर नॉट क्रेडिटेड, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये गलती है कहाँ। सर ये गलती अकाउंट में है। कहाँ गलती है? अकाउंट में। याद कीजिए एरर्स ऑफ कमीशन, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट,
रॉन्ग साइड, रॉन्ग कास्टिंग। फिर से सुन लीजिएगा, आपका ये गलती क्या बोला है, वेयर नॉट क्रेडिटेड, इसका मतलब है कि वन साइड एरर्स हुआ है। अभी तक हम जो कर रहे थे वो बोथ साइड एरर था, डबल साइड एरर्स था बेटा। अभी जो है वेयर नॉट क्रेडिटेड मतलब एक पार्टिकुलर अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, ये बात है। इसका मीन्स है कि अभी जो क्रेडिट नहीं हुआ ये कौन सा है, वेयर नॉट क्रेडिटेड। इसका मीनिंग क्या हुआ, सर अकाउंट में गलती है। कहाँ गलती है बताइएगा, अकाउंट में गलती है क्या कि अमाउंट में गलती है? सर अगर क्रेडिट नहीं हुआ, नॉट क्रेडिटेड, तो क्या छूट गया? सर लेजर में क्रेडिट करना छूट गया। तो इसका मतलब क्या है से आगे बताते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं इस एंट्री को हटा दूं और आपको सही एंट्री में जो है लिखा हुआ वो तो रहेगा, क्योंकि सही एंट्री तो आपको यही बार बार होना चाहिए। अब देखिएगा, सर मैंने 5000 का सामान बेचा, ठीक है, ओके, नॉट क्रेडिटेड, मैंने क्रेडिट नहीं किया, तो मुझे बता गलती क्या हुआ? सर गलती अरुण में नहीं है, गलती अरुण में नहीं है। मैंने अरुण को डेबिट किया और कितने से किया, जरा से जल्दी से बताइएगा। 5000 से मैंने डेबिट कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताइएगा प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने क्रेडिट करना भूल गया। अरे बाबा मैंने क्रेडिट करना भूल गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम वन साइड एरर्स कर रहे हैं, वन साइड एरर्स। हाँ बिल्कुल सर, मुझे क्रेडिट करना भूल गया मतलब मैंने सेल को क्रेडिट नहीं किया। मुझे बताओ क्या एंट्री में अरुण में सही जो है, जो सही लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर मैं यहाँ पर मेरा सही एंट्री ये होना चाहिए था। मैं अरुण को बेच रहा हूँ तो 5000 रुपया डेबिट होगा और 5000 मेरा क्रेडिट होगा, ये एंट्री होगा। यहाँ पर देखिएगा क्या है, सर मैंने क्या किया, अरुण को डेबिट तो किया, वो सही है क्योंकि गलत में तो 5000 ही अरुण को मैं डेबिट किया है, वो तो ठीक है, और करेक्ट में भी अरुण हमारा 5000 से डेबिट है। गलती क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर सेल को क्रेडिट लिखना छोड़ दिया। इसका मीन्स है कि सर अब मुझे रेक्टिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो बेटा मैं सेल को अगर क्रेडिट कर दिया तो हमारा एंट्री बन जाएगा कितने से, 5000 से। अभी आप लोग रुकेंगे, बात को सुनेंगे। मुझे बताओ रॉन्ग एंट्री को और रेक्टिफाई एंट्री को, बेटा इस एंट्री को और इस एंट्री को मिलाओ तो देखो तो ये करेक्ट एंट्री आ रहा है और उन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसका मीन्स है कि दिल हैप्पी हैप्पी हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सर आप बता रहे हो वेयर नॉट क्रेडिटेड, मतलब क्रेडिट नहीं हुआ। इसका मतलब है जर्नल में तो रिकॉर्ड हुआ, लेजर में जाकर गलती हो गया, क्रेडिटेड। इसका मतलब है सर यहाँ पर अकाउंट में बता रहा है, किस में गलती हो गया है सर, अकाउंट में। अकाउंट कहने का मतलब है कि हम लेजर की बात कर रहे हैं, डेबिटेड और क्रेडिटेड की बात कर रहे हैं।